अगर तुम तुम्हारी जिंदगी की सारी चीजें कंट्रोल करने का सोच रहे हो ना भाई, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हम सबको लगता है कि कंट्रोल इज इक्वल टू सेफ्टी। हमारे माइंड को लगता है कि अगर ये चीज, ये सिचुएशन, ये आदमी मेरे कंट्रोल में होगा तो ये सेफ रहेगा, ये अच्छा होगा, मेरे मन को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जैसा तुम जिस चीज को कंट्रोल करने का सोचोगे उतना इनसिक्योर तुम बनोगे। इफ यू आर कंट्रोलिंग यू आर इनसिक्योर। हमारे पेरेंट्स को भी लगता है कंट्रोल इज इक्वल टू सेफ्टी। जैसा हम बोलेंगे वैसा ये करेगा तो हाँ ये सेफ रहेगा, इसे दुनिया कुछ नहीं कर सकती। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। उस इंसान ने जैसा हमने कहा है वैसा नहीं किया तो उसका इफेक्ट हमारे दिमाग पर पड़ता है, एंड दैट्स इनसिक्योरिटी। जैसा तुम पानी को हाथ में नहीं पकड़ सकते या पकड़ने का ट्राई भी करोगे तो पानी हाथ से निकल जाएगा। ऐसा ही है सिचुएशन, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप। जितना तुम एक आदमी को पकड़ोगे उतना वो छूटने का ट्राई करेगा और वो दूर चला जाएगा तुमसे। और जितना तुम कंट्रोलिंग बनोगे ना उतना ही तुम्हें इस 3 चीजों का हिसाब चुकता करना पड़ेगा। फर्स्ट इज पीस। अगर तुम किसी को, किसी सिचुएशन को, किसी आदमी को कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम उसके छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगोगे, तुम पीसफुल नहीं महसूस करोगे। इसलिए कंट्रोल मत करो, लेट इट बी। सेकंड थिंग इज योर कनेक्शन। जैसे तुम कंट्रोल करना स्टार्ट करते हो ना वैसे वैसे कनेक्शन तुम्हारा उस पर्सन से कम होता चला जाता है, तुम्हारा ट्रस्ट कम होता चला जाता है और वो बॉन्ड जो पहले था वो अभी नहीं रहता। समहाउ वो डिसअपियर हो जाता है क्योंकि कंट्रोल अभी इसमें आ गया। कंट्रोल डिस्ट्रॉयज लव एंड एक्सेप्टेंस बिल्ड्स लव। थर्ड थिंग इज क्लैरिटी। जितना तुम कंट्रोल करते हो उतना ही तुम कंफ्यूज हो जाते हो। कभी नोटिस किया है जब तुम बहुत रिलैक्स होते हो तभी तुम अच्छे डिसीजन क्यों ले पाते हो? क्यों तुम स्ट्रेस में बहुत ही वाहियात डिसीजन लेते हो? बिकॉज लैक ऑफ क्लैरिटी। और क्लैरिटी कंट्रोलिंग में नहीं होती। एंड कम ऑन यार, कंट्रोलिंग हमारे हाथ में नहीं होती। कंट्रोलिंग बहुत सारी चीज़ों से आ सकती है। लाइक तुम अपनी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम सामने वाले बंदे की या बंदी की रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तुम अपनी इनसिक्योरिटी छुपा रहे हो। और टू बी ऑनेस्ट इससे इनसिक्योरिटी नहीं छुपती भाई। और या तो तुम सामने वाले आदमी पर ट्रस्ट करना ही भूल जाते हो इसलिए तुम कंट्रोलिंग बन जाते हो। ये सारी चीज़ें ना ये अनकॉन्शियस होती है। आदमी को पता भी नहीं चलता कि हाँ ये हो रही है मेरे साथ या मैं कर रहा हूँ। आदमी बस ये फील करता है कि हाँ सब मेरे हिसाब से चलना चाहिए नहीं तो मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगा। और वो अनकंफर्टेबल फीलिंग उसे कंट्रोल करने पे मजबूर कर देती है। बहुत लोगों को लगता है कि कंट्रोल करना छोड़ना मतलब आई डोंट केयर। ऐसा नहीं होता ब्रो। कंट्रोल करना छोड़ना मतलब तुम्हारा रिजल्ट के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं रहता। हाँ तुम एफर्ट्स 100% दोगे बट रिजल्ट तुम्हें पता नहीं है। तुम भगवान पे छोड़ दो रिजल्ट। एफर्ट ऐसे डालो कि भगवान नहीं है, भगवान है ही नहीं, ऐसा एफर्ट्स डालो। और रिजल्ट ऐसा एक्सपेक्ट करो कि हाँ सब रिजल्ट भगवान के हाथों में, मेरे हाथों में कुछ नहीं है। दैट्स इट। यू विल लाइक तुम्हारी जो टेंडेंसी है कंट्रोल करने की वो कम हो जाएगी इससे। ये हमारे आजू बाजू की सिचुएशन है ना, नदी के बराबर है, रिवर। अगर तुम उस बहते हुए नदी को रोकोगे एक पत्थर के जैसे, एक चट्टान के जैसे, वो तोड़ देगी तुम्हें। नदी तुम्हें धीरे धीरे करके तोड़ देगी और उसका पाथ बनाकर चली जाएगी। एक्सेप्ट करो यार, क्योंकि अगर तुम चट्टान बन के खड़े रहोगे उस नदी के सामने टूटोगे भाई। और नदी अपना अपना रास्ता बनाकर चली जाएगी समुद्र के यहाँ पर। और सबकी लाइफ में एक मोमेंट आता है जब उन्हें पता चलता है कि हाँ ये कंट्रोलेबल नहीं है, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। मैं बस एक ही चीज कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, एक्सेप्ट कर सकता हूँ। यू विल जस्ट डोंट केयर कि क्या करेगा वो बंदा या क्या सिचुएशन होगी, तुम बस एक्सेप्ट कर लेते हो एंड दैट इज लाइफ। और तुम अंदर से हल्का महसूस करते हो, तुम फेयरलेस बन जाते हो क्योंकि आने वाली सिचुएशन को तुम कैसे ना कैसे एक्सेप्ट कर लोगे। यू आर रेडी एंड दैट्स द पॉइंट। अगर तुम यहाँ भी कंट्रोल करोगे और तुम्हें वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं होगी तो तुम टूट जाओगे यार ऑब्वियसली। या तुम्हें वो सिचुएशन तोड़ देगी या तुम खुद टूट जाओगे। और देखो यार, लाइफ कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो तुम परफेक्ट ही बनना चाहिए। लाइफ एक मिस्ट्री है यार। टू मेनी फ्लॉज, टू मेनी इम्परफेक्शंस, लाइक लेट इट बी, एक्सेप्ट इट। बिकॉज लाइफ ऐसी होती है, कुछ लोगों के साथ फेयर, कुछ लोगों के साथ अनफेयर। दैट इज लाइफ। और असली जिंदगी तब चालू होगी जब तुम खुद से कहोगे कि आई एम डन कंट्रोलिंग, I choose to live.